सिंथेसिस। इसका नाम क्या है? तो कल हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस। नाम से पता लग रहा होगा, साधारण वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल हो और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एक ही सब्जेक्ट आता है और एक ही क्या आती है? वर्ब। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसे कहते हैं अपन सिंपल सेंटेंस। कल मैंने समझा दिया था। मैंने कल आपको इसके टाइप्स बता दिए। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना। तो देखो, आईएनजी कब यूज होती है? पहली बात, सब्जेक्ट सेम हो। सब्जेक्ट सेम हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। देखो, अपन पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब यह है कि आपको है ना, पहले तो पढ़ने पड़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते हैं तीन: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी का यूज करना। और ऐसे क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि राहुल ओपन द गेट, he found a letter on the floor. प्रेजेंट पार्टिसिपल। कल मैंने आपको क्लास में बताया था, पार्टिसिपल को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की स्पेलिंग वर्ब और विशेषण की स्पेलिंग एडजेक्टिव। यानी कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, उसे कहते हैं अपन पार्टिसिपल। जैसे यहां पर है, राहुल ओपन द गेट, ही फाउंड ए लेटर ऑन द फ्लोर। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक ही आदमी कितने काम कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक आदमी मतलब दो काम का मतलब है कि एक ही आदमी के साथ दो इंसिडेंट हो रही है। यहां पर गेट को खोला और लेटर को पाया। तो मैंने क्या बोला था आपको, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक ही क्या होगी? वर्ब होगी। तो यहां पर जो है राहुल है ना, यहां पे आप क्या करोगे, जो ओपन डे सेकंड फॉर्म, इसको आप फर्स्ट में लाओगे। ओपनिंग द गेट, इसको देखो अभी ना फॉर्मूला, सबसे पहले आईएनजी लगानी है, ये लगा दी। फिर फर्स्ट सेंटेंस पूरा लगाना है, ओपन द गेट, ये लगा दिया। फिर यहां कॉमा लगा दो। अब ये ही किसके लिए आया? राहुल के लिए। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, नाम को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि यहां पर कोई नाम है तो उसको यहां लिखो आप, राहुल फाउंड ए लेटर। इस वाले सेंटेंस को योग्य तो उतार दो, फाउंड ए लेटर ऑन द फ्लोर। अब आप देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सेंटेंस में एक बार ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्या होगा? सब्जेक्ट, और एक ही क्या होगी? वर्ब। सब्जेक्ट भी एक और वर्ब भी एक। तो यहां पे जो है राहुल है,
ये सब्जेक्ट है और ये जो फाउंड है ये वर्ब है, तो फिर ये ओपन क्या हो गया? तो ओपन को मैंने बना दिया पार्टिसिपल। अब ये जो ओपन था, अब ये वर्ब का भी काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों मिलकर क्या बन जाता है? पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहां पर राहुल सब्जेक्ट हो गया। ओ, अब इस क्वेश्चन का अर्थ सुन लो आप एक बार। राहुल ओपन द गेट, ही फाउंड ए लेटर ऑन द फ्लोर। राहुल ने गेट को खोला और उसको फ्लोर पर एक लेटर मिला। ओपनिंग द गेट, गेट को खोलते ही, गेट को खोलते ही राहुल को फर्श पे क्या मिला? एक लेटर मिला। ओके, तो यहां पे जो ये ओपनिंग वर्ड है, ये जो ओपनिंग वर्ड है ये बन गया आपका पार्टिसिपल। जब किसी दो सेंटेंस को एक करना हो और उसको सिंपल में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है अभी फिलहाल, कि उसमें अपन को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब यहां पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, राहुल, और वर्ब ये फाउंड होने को तो वर्ब ओपनिंग भी है, लेकिन ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव क्यों है ये? क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है, और यहां पे जो ये ओपनिंग है ये किसके बारे में बता रहा है? गेट के बारे में। और गेट क्या है? नाउन है। अरे खोलना किसको अपन ने? गेट को। तो जो नाउन को बताए या नाउन के बारे में बताए या प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये ओपन जो वर्ड है ये एक वर्ब है, देख लो आप यहां पर वर्ब की पहचान क्या होती है? उसका हिंदी अर्थ करने पे ना आता है। ओपन का मतलब खोलना, ओपन का मतलब क्या है? खोलना। तो ना आ रहा है ना पीछे, तो ये वर्ब है। वर्ब को हिंदी अर्थ करने पे उस पर ना आता है, तो आपने ये वर्ब ले ली। अब ये वर्ब जो है इसमें आपने आईएनजी लगा दिया। अब ये आईएनजी लगने के बाद एडजेक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग किसके बारे में बता रहा है? गेट। गेट क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए वही क्या है? एडजेक्टिव है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहां पर ओपनिंग क्या है? पार्टिसिपल है। बता लो। समझ में आ गया ना आपको? भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है, आप क्या करोगे? ओपन में आईएनजी लगा दो, ओपनिंग कर दो। ओपनिंग द गेट और ही को उठा के राहुल लगा दो, बाकी सेम उतार दो। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। प्रिया प्रिया टुक लंच। प्रिया टुक लंच, शी ले ऑन द बेड। प्रिया टुक लंच, शी ले ऑन द बेड। प्रिया टुक लंच, शी ले ऑन द बेड। आंसर देखो आप यहां पर प्रिया है ना, तो इस प्रिया का कोई यूज है? नहीं है। ये जो सेकंड फॉर्म है इसका फर्स्ट बना दो, टेकिंग। भाई टुक का सेकंड का टेक किया और उसमें आईएनजी लगा दी, टेकिंग लंच। कॉमा लगा के यहां पर सी को हटा के प्रिया लगा दो, ले ऑन द। बिल्कुल सही है ना? अच्छा ये मत समझना यहां पर सेकंड आएगी तभी आईएनजी लगेगा, फर्स्ट भी आ सकती है।
सही है ना खुशी? खुशी खाना खाती है, खुशी ईट्स फूड, तो यहां पर ईट में क्या लगेगा? आईएनजी, ईटिंग फूड, खाना खाते ही, और यहां पर सी को हटा के लगा दो खुशी। स्नोर्स ऑन द क्वेश्चन। सही है ना? कोई डाउट? चलो जी, अब सुनो मेरे डियर फ्रेंड्स, अब इसमें एक रूल और है। सपोज करो यदि वर्ब ना हो और इज एम आर वॉज वर हो। इज एम आर वॉज वर किसके रूप होते हैं पता है ना आपको? बी टाइप। सभी सुन लेना भाई, यदि कोई वर्ब नहीं हो बल्कि इज एम आर वॉज वर हो, इज एम आर वॉज वर किसके रूप होते हैं? बी के रूप होते हैं, बी के, ध्यान रखना। तो बीइंग से आंसर स्टार्ट करते हैं, तो बीइंग से आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, मनीष इज ए टीचर, ही टीचेज इंग्लिश इन 2 स्कूल्स। अब आप एक बार ध्यान दो, अब यहां पे देखो कोई वर्ब नहीं है बल्कि इजेएमआर वॉजवर है। ध्यान रखना, ये इजेएमआर वॉजवर भी एक वर्ब का रूप ही होती है, इसको भी मेन वर्ब भी कहते हैं। इजेएमआर वॉजवर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब होती है जब इसके बाद मेन वर्ब आए। जैसे मैं आपसे कहता हूं मनीष इज ईटिंग, इस समय ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके पीछे मेन वर्ब आ गई। और लेकिन यदि ये ईटिंग नहीं होता, सिंपल सा इज होता, अब ये मेन वर्ब है। तो यहां पर ये जो इज है ना, ये भी मेन वर्ब भी है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। इज एम आर वॉज वर्ब के पीछे यदि आईएनजी आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और आईएनजी नहीं आता तो ये मेन वर्ब होती है। अब यहां पे आईएनजी नहीं आ रहा है, उस वक्त ये खुद अपने आप में मेन वर्ब है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, पांचों। और यदि इसके पीछे आईएनजी आ जाता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती। जैसे इज ईटिंग, एक तो इसको देखो, इसको देखो, इस समय ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर आईएनजी नहीं है ना, यहां पर सीधा नाउन आ रहा है टीचर, तो ये फिर अपने आप में मेन वर्ब है। ओके? क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिना मेन वर्ब के कभी भी क्वेश्चन नहीं होता है, बिना मेन वर्ब के कभी क्वेश्चन नहीं बनता, ये ध्यान रखना। मेन वर्ब का होना, जैसे आपका शरीर, यदि गर्दन काट दी जाए आपकी तो आप जीवित रह लोगे, वो यही है। बिना मेन वर्ब के सब बेकार। तो इधर देखो, आप इज को हटा दो, ये रहा, और आईएनजी लगा दो बीइंग में, क्योंकि बी किसके रूप है? इज एम आर वॉज वर्ब। अब आप इज में आईएनजी लगाओगे कैसे? इजिंग करोगे आप? इजिंग करोगे नहीं। हमने इज का जो पिताजी हैं, इज के इन पांचों के पिताजी कौन है? बी, इसमें आईएनजी लगा दी, तो बीइंग ए टीचर, मनीष टीचेज इंग्लिश schools. Kiran was an excellent girl. देखो बना के देखो, अब यहां पे वॉज बताओ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मैंने बताया ना,
यदि आईएनजी आ जाता इसके बाद वॉज ईटिंग आ जाता ऐसे, चलो ईटिंग छोड़ो, बार बार ईटिंग लिखा रहा हूं मैं, वॉज रीडिंग आ जाता तो ये इस समय हेल्पिंग वर्ब हो जाती और ये मेन वर्ब हो जाती। लेकिन इस समय यहां पर आईएनजी नहीं आ रहा है तो अपने आप में क्या है, ये मेन वर्ब है। हमेशा ध्यान रखना, इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब होगी जब इसके पीछे आईएनजी वाली वर्ब आएगी। ही वॉज रीडिंग, ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज प्रिपेयरिंग, उस वक्त ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ही वॉज ए टीचर, ही वॉज ए कारपेंटर, ही वॉज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त ये वॉज अपने आप में मेन वर्ब है। तो क्या लगेगा बताओ, बीइंग लगेगा। हमेशा इसके लिए बीइंग लगाया करो। कॉमा, किरण एक एक्सीलेंट लड़की थी और उसने सारे क्वेश्चन पजल जो है वो सॉल्व कर दिए। एक्सीलेंट लड़की होने के कारण उसने सारे पजल सॉल्व किए। पहले वो एक्सीलेंट थी, ठीक है ना, और अब वो आउटस्टैंडिंग बन चुकी है। आउटस्टैंडिंग जिसके लिए तालियां बजाई जाती है, जब वो मंच पर आए तो क्लैपिंग अपने आप स्टार्ट हो जाए। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। चलो और अपन आगे चलते हैं। अब आप डाल लो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है गाइस, आपको है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का सेकंड टाइप स्टार्ट हो चुका है, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसी नाउन से पहले करना। थर्ड फॉर्म का यूज, जैसे आई मेट ए मैन, he was wounded I met a man, he was wounded by an accident। आप सभी यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि आई met a man, he was wounded by an accident। I met a man, he was wounded by an accident। अब इसमें आपको परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था, आप है ना पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आई मेट ए मैन, ही वॉज बाउंडेड, यहां पे बाउंडेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो बाउंडेड है इसका मतलब चोटिल होना, ये किसके लिए आया है बताओ, मैन के लिए। मैंने एक इंसान देखा जो घायल हो गया था एक्सीडेंट से, चोटिल हो गया था। अब यहां पर बताओ, आदमी घायल हुआ या मैं हुआ, मैं एक इंसान से मिला, वह घायल हो गया, तो घायल कौन हुआ, आदमी। तो ये जो बाउंडेड वर्ड है, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसी नाउन से पहले, तो यहां पर बाउंडेड वर्ड आया मैन से पहले, मैन के लिए। तो अपन ऐसे लिखेंगे, ही मेट ए बाउंडेड मैन। ऐसे जो बाउंड वर्ड है थर्ड फॉर्म, इसको लगा दो मैन से पहले, क्योंकि यहां पर आदमी बाउंड हुआ है, चोटिल हुआ है, तो जो चोटिल हुआ है उससे पहले लगाओ बाउंडेड मैन। अब इसको हटा दो आप, क्यों, क्योंकि ही किसके लिए आया है, मैन के लिए। मैन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक वर्ड जो किसी के लिए आता है उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश का एक रूल होता है, यदि मैन आ गया तो यहां से ही हटा दो। अब बचा बाई एन एक्सीडेंट, है यहां पर, सही तो है।
आई तो है। मैंने एक आदमी देखा, वह चोटिल हो गया। मैंने एक चोटिल आदमी को देखा, ऐसे। ओके पूनम, कोई डाउट? चलो एक एग्जांपल, अब हमारी सबसे प्यारा नाम पूनम के लिए एग्जांपल हो जाता है। ओके एग्जांपल नहीं, वरना फिर चिढ़ जाएंगे लोग, इसलिए नाम नहीं लेना। ओके एग्जांपल। अच्छा पूनम faced a problem Poonam faced a problem. Poonam faced a problem ट्रोडन का मतलब होता है जो किसी को भी तोड़ के रख दे, कुचल के रख दे। ऐसी समस्या जो यदि आपके जीवन में आ जाए तो आदमी सिर्फ ओनली ये कहता है कि भगवान अब तो उठा ले, अब मैं नहीं झेल सकता इस चीज को। आप घर के अकेले कमाने वाले और आपके पीछे पूरा परिवार, और आपको भगवान ने क्या कर दिया, कोई ऐसी चीज में फंसा दिया कि पूरा परिवार बिखर गया आपका। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट, राइट? इसलिए कहते हैं कि ज्यादा खुशी में खुश मत हुआ करो, ये समय है कब आपको जमीन पे ला दे। इसलिए ज्यादा हंसा मत करो आप। ओके, समय। तो पूनम फेस्ड ए प्रॉब्लम, इट वॉज ट्रोडन फॉर एनीबडी। ये किसी को भी, इसने इट वॉज ट्रोडन फॉर एनीबडी। तो यहां पर इट किसके लिए आया है बेटा? प्रॉब्लम के लिए आया, ध्यान रखना। तो यहां पर अपन लिखेंगे पूनम फेस्ड ए, अब यहां पे लिखेंगे ट्रोडन प्रॉब्लम। फॉर एनीबडी। पूनम ने एक प्रॉब्लम को फेस किया, इट वॉज ट्रोडन फॉर एनीबडी, और ये किसी को भी कुचल सकती थी। तो पूनम ने ऐसी कुचलने वाली प्रॉब्लम को फेस किया जो किसी के लिए भी हो सकती थी। तो यहां पर ट्रोडन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर ये क्या बन गया? ये पार्टिसिपल बन गया। एक एग्जांपल और, या फिर समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस आएगा आपका, ये आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो समझ में आएगा ना। ऐसे तो आप कोई सा भी लगा दोगे, परंतु इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही बनता है, ये पास्ट पार्टिसिपल ही बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। आई फाउंड ए लेटर इट वॉज लॉस्ट इन ग्राउंड। सभी ध्यान से देखो, आई फाउंड ए लेटर इट वॉज लॉस्ट इन ग्राउंड। तो तनिष्का कैसे बनेगा बेटा? शाबाश।
आई फाउंड अ लेटर, इट वॉज लॉस्ट इन ग्राउंड। कैसे बनेगा इरशाद? हाँ, क्वेश्चन तो बता रखा है मैंने। अच्छा बताओ, आई फाउंड ए लेटर, यहां पर लेटर है ना, और यहां पे थर्ड फॉर्म कौन सी है? लॉस्ट। लॉस्ट को कहां लगा दो? लेटर के आगे, तो क्या बन जाएगा? आई फाउंड ए लॉस्ट लेटर इन ग्राउंड। आई फाउंड ए लॉस्ट लेटर इन ग्राउंड। यहां पे जो ये लेटर वर्ड है, और ये लेटर के लिए थर्ड फॉर्म आई है लॉस्ट। मुझे एक लेटर मिला और यह खो गया था, तो यहां पर लॉस्ट वर्ड को लगा दो लेटर से पहले। क्यों? क्योंकि खोई हुई चीज क्या है? लेटर। तो यहां पे जो थर्ड फॉर्म है ये आया है लेटर के लिए, इसलिए लेटर से पहले लगाओ इसको यहां। अब फाइनली अपन लोग आ चुके हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर, नंबर थर्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। इसका मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। हाँ जी, एक बात ध्यान रखना, एक के बाद जब दूसरा काम हो, एक एक्टिविटी के बाद जब अदर एक्टिविटी हो, एक्टिविटी कह लो या इंसिडेंट कह लो या इवेंट कह लो, जब एक एक्टिविटी इंसिडेंट इवेंट के बाद अदर एक्टिविटी इंसिडेंट इवेंट हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब एक एक्टिविटी इंसिडेंट और इवेंट के बाद अदर एक्टिविटी इंसिडेंट और इवेंट हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। एक के बाद दूसरा, विनायक ने खाना खाया और विनायक सो गया, पहली एक्टिविटी क्या हुई? और दूसरी एक्टिविटी, मैं पेड़ पर चढ़ा और गिर गया, पहले चढ़ा फिर गिर गया। पेड़ से गिरा और हड्डी टूट गई, पहले चढ़ा फिर हड्डी टूटी। ये थोड़ी ना कि पहले गिर गया फिर खड़ा हुआ फिर हड्डी को देखा फिर टूटी वो, ऐसे नहीं है। तो चलो इरशाद, पहले इसका एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख लो। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकंड सेंटेंस। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, इरशाद had a heavy lunch, इरशाद had a heavy lunch, he started vomiting। इरशाद ने बहुत हैवी लंच लिया और वॉमिटिंग हो गई, इसलिए कहते हैं यदि फ्री का मिल जाए तो ज्यादा मत खाया करो। तो देखो आप, इरशाद हैड ए हैवी लंच, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। अब एक बात ध्यान सुनो,
मैंने क्या बोला, एक एक्टिविटी के बाद जब दूसरी एक्टिविटी हो, पहली एक्टिविटी लंच लेने की है, दूसरी बात वॉमिटिंग शुरू हो गई। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हैविंग लगाओगे, हैविंग लगा दो। हैविंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड। ये जो हैड है ना, इसकी ये ध्यान रखना सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव, हैड होती है, सॉरी। मैं नहीं नहीं मैं आपको बता ही देता हूं इसके बारे में। देखो एक बार यहां देख लो, ये जो हैज और हैव है, ध्यान रखना, इसका मतलब है ना लेना भी होता है, इसका मतलब रखना भी होता है, मतलब किसी भी चीज को पोजीशन में लेना तब यूज होता है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना, वो हैड होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है। तो आप ध्यान रखना, हैविंग के बाद अपन को थर्ड फॉर्म लेनी है। तो यहां पे जो ये हैड है, ये सेकंड भी है और ये थर्ड भी है, तो यहां पर इसको थर्ड में बना दिया अपन ने। ओके, अब एक बात सुन लो, जब कभी भी कोई दो फॉर्म सेम होती हैं, तो कौन सी सेकंड है और कौन सी थर्ड है हमें पता नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म वही होगी जो या तो हैज के साथ आएगी, या हैव के साथ आएगी, या हैड के साथ आएगी। तो यहां पर देख सकते हो आप, हैव आ रहा है ना, तो हैव, ये रहा हैव। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी दो फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड, तो पता लगाने का तरीका ये होता है, यदि वो इनके साथ आए तो ही वो थर्ड है, इनके साथ नहीं आएगी वो सेकंड है। अब आप यहां देखो, आप यहां पर एज ए वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये सेकंड फॉर्म है। और यहां पे हैव आ रहा है तो ये थर्ड है। हैविंग प्लस थर्ड लगा दो, अब फर्स्ट सेंटेंस उतार दो, ए हैवी लंच, कॉमा लगा के। अब यहां इरशाद लिखो, आई को हटा दो, ही को हटा दो। इरशाद स्टार्टेड वॉमिटिंग, ये लो। अब क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, इरशाद ने हैवी लंच लिया और उसको वॉमिटिंग हो गई, इसका मतलब लेना भी होता है। अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ, हैवी लंच लेने के बाद, हैवी लंच लेने के बाद इरशाद को वॉमिटिंग हो गई। एक एग्जांपल और, तो ये बात और ध्यान रखना आप सभी, हैजेब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैजेब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड और हैड ही थर्ड। लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों सेम सेम है, तो थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है, ये इन तीनों के साथ आती है। एक एग्जांपल और, फैजान फैजान रीड ए लेटर, he began to cry bitterly। अब एक मिनट इधर देखो आप, फैजान ने लेटर को पढ़ा, दो काम हो रहे हैं, लेटर पहले पढ़ा, चिल्लाया बाद में, रोया बाद में। तो यहां पर सबसे पहले आप लगाओ हैविंग, हैविंग के साथ लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की भाई रीड ही होती है, ध्यान रखना, इसकी थर्ड फर्स्ट भी रीड होती है, सेकंड को अपन रेड कहते हैं और थर्ड को अपन रीड कहते हैं, रीड रेड रेड। ओके, तीनों की फॉर्म सेम सेम ही होती है। ए लेटर, फिर फैजान बिगेन टू क्राई, बिटर। तो हैविंग रीड ए लेटर, फैजान बिगेन टू क्राई बिटरली। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? चलिए जी, अब आ जाओ सिंपल सेंटेंस का नेक्स्ट, यूज ऑफ इंफिनिटिव। इसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस प्लस टू प्लस
सेकंड सेंटेंस, कि मेन वर्ब, भाई ध्यान रखना इसमें पहला सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे उतरेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, मनोज लाइक्स टू रीड बुक्स, ही वॉन्ट्स टू गेट मोर नॉलेज। मनोज लाइक्स टू रीड बुक्स और ही वॉन्ट्स टू गेट मोर नॉलेज। अब एक बार समझिएगा, पहले तो आप सभी ध्यान रखो, इंफिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। अब एक बार सुनो, इसमें अपन क्या करेंगे विद्वानों, पहला वाला सेंटेंस ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। मनोज लाइक्स टू रीड बुक्स, मनोज लाइक्स टू रीड बुक्स। हाँ भाई, कोई डाउट? पहले वाला उतार दिया। ध्यान रखना पहले वाले सेंटेंस को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अच्छा, बीच में लगा दो टू, यानी कि कनेक्टिव अपन ने टू लगा दिया, जोड़ना है। अब आप सभी को पता है टू के साथ कौन सी फॉर्म चलती है? फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप इसमें है ना, ही वॉन्ट्स टू गेट, ये गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब आप इस गेट से लिख दो गेट मोर नॉलेज। यानी कि ये तीनों वर्ड हमने हटा दिए यहां से, क्योंकि हमें टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए और फर्स्ट फॉर्म यहां पर गेट है। ये बन जाएगा, मनोज को किताब पढ़ना पसंद है, वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मनोज ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताब पढ़ना चाहता है। ऐसे आंसर आएगा। माई फादर went to my school he needed to have some more knowledge, some more inquiry। जिनके माता पिता अपने बच्चों की स्कूल कोचिंग में आते जाते रहते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। या तो आप इतना ट्रस्ट रखो कि आपके माता पिता को पता हो, और नहीं तो यदि आपका बच्चा कहीं भी किसी भी गलत ट्रैक पे जाए तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये बात भी एक रूल है ये आपका, कि आपके छोटे भाई बहन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। हाँ भाई, माई फादर वेंट टू माई स्कूल, पहला वाला उतार दो। अब बीच में लगा दो टू, माई फादर वेंट टू माई स्कूल, लगा दिया। अब बताओ कहां तक इसको अपन हटाएंगे? ही नीडेड टू तक हटा दो। हमें टू के बाद चाहिए फर्स्ट फॉर्म, ये रही फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, हैव।
सम मोर इंक्वायरी। अबाउट, पहला वाला ऐसे कैसे उतार दो, बीच में लगा दो टू, और इंग्लिश में रूल होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बाकी पूरा उतार दो। कोई डाउट किसी को? एक एग्जांपल और दे दूं विनायक, हो जाए एग्जांपल एक और।